आज एसपी ऑफिस में हुई जनसुनवाई में शहर की अलग अलग जगहों से लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, अवैध वसूली, साइबर फ्रॉड, मारपीट, प्रताड़ना जैसे मामलों में लगभग 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जल्द कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं। आज हुई जनसुनवाई में एक मामला धमकी देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सामने आया है, जिसमें जेल में बंद रांझी निवासी गुलशन वाड़ी नामक व्यक्ति की पत्नी ने बेल लगवाने के नाम पर राहुल राजपूत और सुभाष मराठा की तरफ से लगातार धमकी दिए जाने के आरोप लगाए। सर, मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ सर, अपना आवेदन पत्र देने। मेरे हस्बैंड जेल में हैं और उनको जेल के अंदर धमकियाँ मिल रही हैं राहुल राजपूत और सुभाष मराठा की ओर से। सर मेरे पति ने कुछ साल पहले एक 302 का केस, उनका जो केस था सर, जो उनने ये कांड किया था, अपने ऊपर ले लिया सर उस केस को उनने, पैसे की लालच में आके। सर उनको ये धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम अपनी बेल मत लगवाओ। अगर सर उनको ये डर है अगर इनकी बेल हो गई तो वो सब आके थाने में सब कुछ बता देंगे सर, सारी सच्चाई बता देंगे कि ये कांड राहुल राजपूत ने किया था। सर मेरे पति का नाम गुलशन वाड़ी है। मेरे पति बेकसूर हैं, वो सज़ा में फंसाए जा रहे हैं, उनको फंसाया गया है सर, तो मैं अपने पति की बेल मांग करना चाहती हूँ सर। वहीं चरगवा थाना अंतर्गत भिड़की ग्राम में जबरन जमीन हड़पने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता दिव्यांग महंत कुमार श्रीपाल ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर जमीन हड़पने के आरोप लगाते हुए जल्द न्याय की गुहार लगाई है। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। मुझे 21 तारीख को ग्राम भिड़की में झगड़ा हुआ था। मैं परिवार के हैं वो लोग रिश्तेदार मनोज श्रीपाल, संदीप श्रीपाल, दीपक श्रीपाल एवं राहुल श्रीपाल और अन्य लोग भी हैं। ये लोग 10-12 लोग होते हैं घर में, और हम लोग 2 भाई हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जाता है। और हमारे घर और ज़मीन इनसे लगी हुई है, ये हमारी ज़मीन वगैरह में इनकी नज़र रहती है हड़पने के, और आए दिन हम लोग से झगड़ा करते रहते हैं। क्योंकि मैं एक तो विकलांग हूँ, इसलिए मैं लड़ झगड़ नहीं सकता मैं, तो मेरे को आए दिन ये दबाव बनाते रहते हैं। और जब 21 तारीख को झगड़ा हुआ है तो दोनों सामने वालों को भी और हमको भी चोट आई, मेरे बेटे को चोट आई है, लेकिन उनकी कार्रवाई हो गई, उनकी रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन मेरे बेटे की नहीं लिखी गई। मेरे बेटे को चाकू लगी है। एक पक्ष कार्रवाई हुई है। थाने में गया था मैं, चरगवा थाने। तो मैं अभी एसपी साहब के यहाँ आया था, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हम करवाएंगे। तो मैं न्याय चाहता हूँ, मैं न्याय हो मेरे साथ। वहीं गंगासागर एकता चौक के रहवासियों ने क्षेत्र में आए दिन बढ़ रही गुंडागर्दी और गरीबों से अवैध पैसे वसूली के मामले को लेकर सूरज नामक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए उस पर जल्द कार्यवाही की मांग की। ये विवाद है गुंडा खोरी का। वो सूरज है जो जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा है, पैसे वसूली कर रहा है गरीबों से। गरीब कहाँ से पैसे थे? जबरदस्ती घर के गेट तोड़ रहा है। गंगासागर एकता चौक का अभी एक नंदू उसको जबरदस्ती मार दिए चाकू से। उनकी रिपोर्ट करने गए तो कोई सुनवाई नहीं। मदल महल में उन्हें रिपोर्ट की पावची भी नहीं दी। वहीं घमापुर थाने में अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे रहवासियों को पुलिस के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और फर्जी केस लगाने की धमकी दिए जाने के मामले में रहवासियों ने सिपाही जेपी मिश्रा और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर जल्द कार्यवाही की मांग की। सर मैंने पूर्व में ज्ञापन दिया था घमापुर थाने के खिलाफ में, गुप्ता जी हैं और पुलिस अपराध के विरोध में ज्ञापन दिया। उसके विरोध में हमारे यहाँ कुछ पुलिस वाले गए, जेपी मिश्रा है और एक वीरेंद्र सिंह है। ये लोग जाके 10-15 लोग जाके हमारे यहाँ दम दिए। दम देने के बाद बोलते दोबारा ज्ञापन नहीं देना है, और ज्ञापन के बाद हमारे भतीजे को ले आया उठा के, उसको लाके 151, 107-16 किए, दारू के केस लगा दिए। और पूछने पर टीआई साहब से बोले जो क्या कर रहे सर, तो बोलते वो क्राइम वाले ला वो जाने, और हमारा ट्रांसफ़र करवाना तो आप बालाघाट करो। हमारे यहाँ अपराध जो हो रहे हैं ढेर, रोज़ अंबार लग गया, बम और गोली होगा, तो वहाँ डेली अपराध हो रहा है। आप वहाँ का रिकॉर्ड रोज़ नाम से उठा के देखे, डेली अपराध हो रहे हैं। और अगर इसका कोई विरोध करता तो जो सिपाही जो जेपी मिश्रा है और एक वीरेंद्र सिंह है, 4 नंबर टीम में है जी क्राइम में, ये जब लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने की जगह उनको संरक्षण दे रहे हैं। आए दिन बम गोली चल रहे हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं। और अगर ज़्यादा कोई उसका विरोध करता है तो ये जो फर्जी केस लगाने की धमकी देते हैं लोग। एसपी साहब से बताया, एसपी साहब ने आश्वासन दिया, बोलते मैं उसकी पुनः जांच करवाऊंगा और जांच कर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करूँगा। जन सुनवाई के मामले अभी चल रहे हैं। लगभग 70 शिकायतें आ चुकी है, और इसमें मारपीट के, ज़मीन संबंधी, पारिवारिक विवाद, साइबर फ्रॉड संबंधी और
इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है और तत्काल इसको संबंधित थाना प्रभारी और जो CSP SDOP साहबान है इसको दिया जा रहा है और इसमें निर्धारण है कि 7 दिवस के भीतर इसमें ठोस कार्रवाई कर इसका प्रतिवेदन यहाँ भेजने हेतु निर्देशित किया गया। हाँ, इसमें पारिवारिक मामले बहुत आते हैं जिसमें आपस में पति पत्नी के विवाद, सास बहू के विवाद, ननन के विवाद, भाई भाई के विवाद, घरेलू विवाद, आस पड़ोस के विवाद, इस तरह की जो शिकायतें हैं वो बहुत आ रही हैं।